नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के हर अधिकारियों को आदेश दे रखा है कि कोई भी पीड़ित के साथ नाइंसाफी न हो और उनकी सुनवाई तुरंत हो, लेकिन राजधानी लखनऊ का हल अलग ही। जहां पीड़िता की माने तो वह थाने के कई चक्कर काटने के बाद भी पुलिस ने उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और कई दिनों के बाद जब उसकी सुनवाई हुई भी तो लेकिन अभी भी कार्यवाही के नाम पर पुलिस फिलहाल रवैया अपना रही है, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी आपबीती मीडिया से सुनाई। पीड़िता की माने तो वही हसनगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी 15 वर्षीय बेटी 5 जुलाई कहीं चली गई। दिन भर ढूंढने के बाद जब उनको जानकारी हुई कि उनके पड़ोस में अपने जीजा के यहाँ रहने वाला युवक ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर कहीं ले गया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी अपने थाने जाकर दी, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। कई दिनों के चक्कर लगने के बाद थाने में पीड़िता की तहरीर लेकर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कार्यवाही के नाम पर पुलिस ने न तो आरोपी युवक के जीजा को न पकड़ा है और न ही कोई कार्यवाही कर रही है। कार्यवाही न होता देख पीड़िता ने मीडिया के माध्यम से अपनी नाबालिग को शासन प्रशासन से बेटी को जल्द खोजने की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद पुलिस जगती है। जानकारी हमको सर ये हुई थी, हम लोग जान ही नहीं पाए थे और यहाँ से हमको जब 10 बज गया तो हमको कुछ वो हुआ कि अभी देर हो गई, अभी लड़की हमारी नहीं यही है। कहाँ गई थी काम करने? अलीगंज में गई थी, फिर वहाँ से मालूम हुआ कि लड़की आ गई थी काम करके, फिर बाद में गई है तो हमने उसको पीछा किया। हमने कहा देखें कहाँ गई, फिर वहाँ हमने देखने गए तो वहाँ फिर पूछने भी गए थे तो वहाँ कहने लगे कि आई थी काम करके, ये चली गई है। फिर हमको मालूम हुआ तो इस लड़के का नंबर जो है हमने मिलवाया, तो इस लड़के का नंबर कपूरथला तलक नंबर गया था, कपूरथला से जो भी है स्विच ऑफ हो गया। तो पूरा हमको यकीन हो गया इस लड़के के साथ ये लड़की हमारी गई है। आपने उनके परिजनों से बात की? परिजनों से किसी से नहीं किया। फिर हमने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के हसनगंज में थाने में दिया, एक आईटी पे दिया। फिर आई पुलिस, उनके जीजा को लिए चली गई। दिन भर बंद रहे, शाम को अपने छुट के चले आए ढूंढने के लिए कि हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। फिर ये लोग, फिर हमने कई तारीख को 9 तारीख को FIR की हमको फोटो कापी मिली। उस दिन से हमारी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही, एक बार नहीं आई यहाँ पूछने के लिए कि लड़की मिली है या नहीं मिली है। आपके मोहल्ले में रहते, क्या उनसे पूछा आपने? उनसे पूछते वो लड़ाई करते, हमसे लड़ाई करते, घर पर लड़ने के लिए आ जाते हैं। मुख्यमंत्री अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी लड़की हमारे पास आ जाए कायदे से। लड़की जाना चाहे तो अपने बाद में आके फिर चली जाए, हमको ये कोई रोक नहीं है। लड़की की उम्र क्या होगी? लड़की की उम्र 15 साल है। आधार हमारे पास रखा है, ओरिजिनल भी है, फोटोकॉपी भी। यदि आप थाने जाते बीच, यदि 9 तारीख का मामला हो गया, 14 तारीख हो गई, थाने जाते तो क्या इंस्पेक्टर सर जब वहाँ जाते कहते तुम्हारी कार्रवाई चल रही, तुम्हारी कार्रवाई चल रही। कब तक कार्रवाई चलेगी ये बताइए? कोई सुनवाई हमारी नहीं है। वो लोग यहीं रह रहे हैं उनके घर? यहीं बराबर टहल रहे हैं। कल वे परसों कह रहे थे कि हमारा जो कुछ कर पाएगा वो कर ले। तो हम क्या कर पाएंगे सर? कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक, हम इतना परेशान हो गए कि हम ही कौन उसके जिम्मेदार होएगा? अभी यहाँ ले जा, वहाँ बेच ले जाके। और फिर तुम लोग ये भी जानते कि दिल्ली में है, तो कैसे तुम लोग जाने कि दिल्ली में है जब तुमको पता नहीं है कैसे जाने दिल्ली में? मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।